शायद से नींद के साइड इफ़ेक्ट्स है ये, नींद नहीं लेने के। औरंगज़ेब आलमगीर। हेलो यू गाइस, दिस नसरा कुरैशी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये अनदर वीडियो तो नहीं है, आई नो, मैं बहुत ही टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ कोई वीडियो, कोई व्लॉग बनाने जा रही हूँ। सो यस, आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये किस चीज़ का व्लॉग है। सो एंड आई थिंक मैं इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऐसा कुछ डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगह है जो आप लोगों को बतानी है वहाँ की। मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ वहाँ की। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 भी बना सकती हूँ मैं इसका, तो वो देखने को मिल जाए। सो यस, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, हम लोगों को जाना कहीं और था और हम लोग कहीं और पहुंच गए थे। तो अभी हम लोग वापस जहाँ पर जाना है वहाँ जा रहे हैं और हम लोगों की बस को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बाकी है। देखते हैं पहुँच सकते हैं या नहीं टाइम पे बराबर। फिंगर्स क्रॉस। A few moments later. इतनी बसेस आती जा रही है, बट हमारी बस कब आएंगी क्या पता। गाइस, फाइनली 12 बजने आए हैं, अभी जाके हम लोग बस में बैठे हैं। The next morning. सो अगले 4-5 दिनों के लिए ये मेरा घर होने वाला है, तो मैं आप लोगों को जहाँ भी जाऊँगी बताने वाली हूँ। आज का दिन तो शायद से थोड़ा रेस्ट करके निकल जाए, लेकिन नहीं, फिर भी देख लेंगे। आज कहीं ना कहीं जाएंगे, आप लोगों को भी लेकर जाऊँगी। एंड कल से तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाएंगे, तो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो यस गाइस, सुबह के 5:30 बजे हमें बस ने जो है औरंगाबाद छोड़ी है, रात में इतना लेट होने के बावजूद भी। सो यस, हम लोग 5:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। एंड होटल का कुछ मसला आ गया था, तो हम लोग होटल की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे बस। सो यस, अब जाके हमें होटल मिली है। एंड अभी जो है ब्रेकफास्ट आया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट खाएँगे एंड शायद से ही सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ। एंड आई थिंक आज का कुछ प्लान नहीं हो या हो भी सकता है, तो थोड़ी देर से बताती हूँ मैं आप लोगों को ये चीज़। सो गाइस, इसके बाद मैं चली गई थी पंचक्की एंड मैं एडिट करने बैठी, तब मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी गई है। तो मैं सोची कि वॉइस ओवर कर लूँ और आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। तो ये पंचक्की, जिसे वाटर मिल भी कहा जाता है, औरंगाबाद में बहुत ही फेमस एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका पर्पज़ था बनाने का कि पानी की ताकत से अनाज पीसा जा सके, चक्की चल सके। वो टाइम पर जो मदरसे में रहने वाले लोग थे, उनको रोटी के लिए। एंड इसका कंस्ट्रक्शन है ना, जो हज़रत बाबा शाह मुसाफिर थे ना, उनकी मेमोरीज में किया गया था। एंड गाइज, इसका जो पानी है ना, वो 6 किलोमीटर दूर माउंटेन से अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू लाया जाता था। जस्ट इमेजिन, ये पानी एक बड़ा टैंक फिल करता है जिसमें लोटस फ्लावर्स रहते हैं। यहाँ पे वाटर टैंक के प्रेशर से वाटर मिल चलता है। पूरा सिस्टम इनका स्मार्टली डिज़ाइन था, बिना इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी के। सोचिए बस। और पंचक्की सच में अपने ज़माने का एक इंजीनियरिंग मार्वल था, क्योंकि नेचुरल वाटर फ्लो को यूज़ करके इतनी एनर्जी क्रिएट करना उस टाइम के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और आज भी औरंगाबाद का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ लोग आज भी हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग का लाइव एग्जाम्पल देखने आते हैं। मुझे तो मतलब समझ नहीं आता है कि पहले कुछ नहीं भी हो के इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लोग बना लेते थे। एंड आज हमारे पास में हर चीज़ है, हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी हमारा देश कहाँ जा रहा है समझ नहीं आता है मुझे। सो यस, ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, मैंने सोची आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे ना पर्सनली हिस्ट्री सुनने का एंड बताने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यस, अगर आप लोगों को ये हिस्ट्री मेरी बताई हुई अच्छी लगेंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब पोस्ट करूँगी ना, नेक्स्ट व्लॉग, तो उसमें आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी हिस्ट्रीज़ बताऊँगी वहाँ की। सो गाइज़, आई एम बैक एट द होटल राइट नाउ। मैं अपने रूम पर हूँ एंड मैं गई थी पंचक्की।
मेरा सही बोलूँ तो आज बिल्कुल भी बाहर निकलने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। मेरी क्षमता क्या कहते हैं उससे, मेरी अंदर की हिम्मत जवाब दे रही थी, कह रही थी नसरा बस कर आज नहीं, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। नींद से मुझे कुछ बोलने भी नहीं जम रहा है नींद की वजह से कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, स्टिल मैं गई थी पंचक्की एंड मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस ली हूँ एंड मैं आप लोगों को वहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्रीज बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं। और इतना टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे व्लॉग बनाना भूल गई हूँ मैं, कि कैसे शूट करते हैं, कैसे बात करते हैं। सो गाइज एंड तक बने रहिए, देखिए इसका पार्ट 2, पार्ट 1 या फिर एक ही वीडियो आएंगी पता नहीं। जब मैं वहाँ पर वीडियो बना रही थी तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी एंड अब मैं जब के रूम पर आ गई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर भर भर के कूट कूट के एनर्जी आ चुकी है। और मैं ऐसी एसेंट में क्यों बात कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। शायद से नींद के साइड इफ़ेक्ट्स है ये, नींद नहीं लेने के। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। सो येस गाइज, अभी मैं नीचे उतरूँगी खाना खाने के लिए थोड़ी देर बाद में, तो आप लोगों को मेरे साथ में वहाँ भी लेकर चलती हूँ एंड कल किधर जाएंगे पता नहीं है मुझे। तो यस, आप लोगों को ये वीडियो में वो पता चल जाएगा कि मैं किधर जाने वाली हूँ कल। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि मैं बाहर खाना खाने जाऊँगी तो आप लोगों को मेरे साथ में ज़रूर लेके जाऊँगी। सो अभी हम लोग आ गए हैं होटल में खाने के लिए एंड गाइज मेरी नींद नहीं जा रही है, मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं जा रही है आँखों से, लेकिन फिर भी खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यस, तो मैं कह रही थी कि खाना बहुत ज़रूरी है। जब तक चिकन शिकन लगेगा नहीं हमारे अंतरात्मा पर, तब तक हमारी रूहें जागेंगी नहीं। सो यस, हम लोग आ गए खाना खाने के लिए एंड देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं, क्या स्पेशल है यहाँ का क्या नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ ये सब चीज़ें। सो गाइज, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ का मैंने खाना टेस्ट की थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सो इस बार भी मैं आई हूँ तो मैं सोची कि यहाँ का खाना टेस्ट करती हूँ। होटल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, थोड़ी और अच्छी बन चुकी है, तो खाना भी शायद से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होगा, बट देखते हैं कैसा रहता है। पुणे की आ रही है पापा चटनी के साथ खाएगा। बिरयानी खुशबू सुनकर रहा नहीं जा रहा था टेस्ट करने के लिए। हैदराबाद की बिरयानी के बाद लेकिन मुझे मेरी बहन की बिरयानी अच्छी लगती है, उनके हाथ की बनाई हुई, मतलब उनकी बिरयानी नहीं, जब किसी की बिरयानी बनाते हुए और उसके बाद ये वाली बिरयानी। सुबह से कुछ ना खाने के बाद इतना अच्छा खाना मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। लेट्स ट्राई शाही टुकड़ा। तो गाइस, हमारा जो खाना खा के हो चुका है, पेट भर गया सीरियसली। मुझे हैदराबाद के बाद अगर कहीं की बिरयानी अच्छी लगी है तो वो यहाँ की लगी है औरंगाबाद की सागर होटल, जो कि बुद्धि लाइन में है। अगर आप लोग किसी को भी बोलोगे कोई भी ऑटो वाले को तो आपको लाके यहाँ पर छोड़ देना, बहुत ही फेमस होटल है वो यहाँ। सो गाइज, मेरा जो डे है आज का वो यहीं पर एंड होता है। मेरा आज का दिन बड़ा ही रोलर कोस्टर था। मैं सोच रही थी मैं बनाऊँ वीडियो या नहीं बनाऊँ, बनाऊँ वीडियो या नहीं बनाऊँ, बहुत ही बड़ी रोलर कोस्टर था। सो यस, कल का पता नहीं है कहाँ जाने वाले हैं कहाँ नहीं जाने वाले हैं, बट आप लोगों को यही वाली वीडियो में पता चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ 3 या 4 दिन के लिए हूँ। तो एक दिन की जो वीडियो जाहिर सी बात मैं पोस्ट नहीं करूँगी, मैं 2 दिन का पार्ट एक ही ब्लॉग में पोस्ट करूँगी एंड 2 पार्ट तो आप लोगों को देखने मिलेंगे फॉर श्योर। सो यस गाइज, कल मिलते हैं।
the next day. सो गाइस आज है मेरा डे 2 औरंगाबाद में एंड मैं जा रही हूँ कुल्दाबाद जरजरी बकशदुल्ला जिनकी दरगाह है वहाँ पर। एंड वहाँ पर रास्ते में भी बहुत सारी दरगाह है तो हम वहाँ पर भी ज़ियारत करेंगे। एंड सो चलिए मैं तो जा रही हूँ और आप लोगों को मेरे साथ लेकर जाऊँगी। एंड गाइस कुल्दाबाद में मुझे भी पता चला है कि औरंगज़ेब की मज़ार है तो हम वहाँ भी जाएंगे। सो स्टे ट्यून, मैं आप लोगों को बहुत सारी हिस्ट्रीज बताने वाली हूँ ये वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे। कल मेरे पास में थोड़ी सी तंदूरी बची हुई थी जो मैं खा रही थी, तो मैंने साथ में लेकर आई थी। मैं सोची कि कहीं कोई दिखेगा जानवर तो डाल देंगे। तो ये बेचारी के बच्चे हैं, इसको डाल दी मैंने। बेचारी खाते खड़ी है बच्ची बेचारी। खाओ बेटा खाओ। हजरत मोमिन आरिफ बिल्ला, बिल्ला यानी हजारों में से एक बिल्ला मिलता है। वो लक़ब मेरे मोमिन आरिफ बिल्ला को मिला हुआ है। आपका सिलसिला है सरवर्दी शाहबुद्दीन सरकार, आप ईरान साइड से आए हुए दीन फैलाने के लिए। आपको पीर मुर्शिद ने कहा था कि दीन फैलाना है जाके देवगिरी, ये जो इलाका था देवगिरी, देव की ही पूजा चलती थी। तो आपको पीर मुर्शिद ने एक लाठी दे दिया गया था। लाठी जहरी हो गई, वो आपका मुकाम होगा जीना मरना वहीं, और वो देवगिरी आ गया समझ। तो वो तरह से देखते देखते रात भर में जब मुकाम हो जाता था तो आप वो लकड़ी रात को मट्टी के अंदर डाल देते थे, जो पत्ता या हरी पड़ जाएगी। तो करते 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 बहुत सारे दिन से जुड़ गए। यहाँ जोड़ते 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 थे इस जगह आके वो लाठी जो आसा मुबारक था यहाँ हरा हो गया। काफी लोग जुड़ गए उसमें दीन में, भूखे प्यासे थे। हाँ। बन गया था, एक जज़म होता है। हाँ। और इधर से लाम और है टूट गया है कुछ 5 सालों में। अच्छा। ये पूरा झाड़ का पेड़ है पूरा, जो माशाल्लाह। आसाए मुबारक आपके पीरों मुर्शिद ने दिए थे, वो आसाए मुबारक है। ये खिरनी होती है, इसको खिरनी आती है गर्मियों में, ये सिर्फ पीरों मुर्शिद के आस्थानों में ही होता है बस। इसको बहुत लोग तबरुक बोल के खाते हैं, जितनी ऊपर से तोते गिराते हैं लोग खाते हैं। जो बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसका जूता गिराते हैं। सो मुझे सबसे पहले हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला है जिनकी उनकी दरगाह पर आए हम लोग ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि जाने के टाइम पे सबसे पहले यही पड़ी थी। फिर आगे आगे जितनी भी दरगाहें मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों को ज़ियारत कराते जाऊंगी। उसके साथ में एक छोटी सी हिस्ट्री जो यहाँ पे मुजावर थे उन्होंने बताया है, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने का उसको ट्राई की हूँ। सो यस, आगे जितनी भी और दरगाहें मिलती जाएंगी मुझे, मैं आप लोगों को ज़ियारत कराते जाऊँगी उसके साथ साथ में। ये जो दरगाह है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं पीढ़ियों में से है एंड हज़रत अली की जो है 4थी पीढ़ियों में से है। इस वजह से यहाँ पर पहले शेर आया करते थे, आज भी आते हैं यहाँ पर। मैंने सुनी हूँ, बोल रहे थे जो मुजावर कि शेर आते हैं यहाँ पे झाड़ू मारते हैं, बट अल्लाह के करामात अल्लाह ही जाने। सो अभी मैं आई हूँ दूसरी दरगाह पर, हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया। इनका नाम है हज़रत सैयद शाह मर्दानुद्दीन औलिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी दरगाह बंद है तो नहीं ज़ियारत करने मिलेंगी हमें।
ये हमारी तीसरी दरगाह, इनका नाम है हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन। एंड यहाँ पर पीछे एक परियों का तालाब भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका है, तो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। एक बार और पक्का कर लो, क्यों कैसे फिर बाद में तकलीफ नहीं होना है। तो मैं जैसे तो गाइस ये है परियों का तालाब एंड कहते हैं कि यहाँ पे आज भी परियां उतरती है। ये वाली दरगाह थी दरगाह हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन की, बट अंदर मैंने ज़्यादा ली नहीं क्योंकि वो दरगाह बंद कर रहे थे, मगरिब का टाइम है तो। एंड गाइस यहाँ पर ठंडी इतनी है, मेरी नाक बहनी चालू हो गई है। सो अभी हम लोग जरजरी बख्शदुल्ला जा रहे हैं, आगे अभी तक गए नहीं है वो, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ही बताती हूँ। सो गाइस मेरे सामने जिनकी दरगाह है, औरंगाबाद जिनके नाम से फेमस है, जिनके नाम में ही औरा है, औरंगज़ेब आलमगीर। सो गाइस अभी फाइनली खाने का टाइम हुआ है एंड वी आर गोइंग टू ईट थाली। देखते हैं कैसी रहती है, बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को थाली यहाँ की कैसी रहती है। कल खाए थे नॉन वेज, आज खाएंगे वेज। लेट्स सी। इतना सारा जी मेरी डाइट की ऐसी की तैसी हो चुकी है जब से मैं आई हूँ यहाँ पर। घर पे थी तो मैं एकदम टाइट कॉन्शियस हो गई थी एकदम, बट यहाँ पर आई हूँ जब से दाल के साथ खाए। ये अच्छा है। ढोकला है ना, हाँ वाइट ढोकला। So guys, I am back at the hotel and मैं उसके बाद वीडियो बनाना भूल गई। अभी मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को कुछ बताई नहीं। सो लास्ट दरगाह हम लोग जो गए थे, जहाँ मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, जरजरी बख्शदुल्ला, उनके वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, फ़ोटो अलाउ नहीं थी। फिर मैंने एक दो फ़ोटो लेके शायद से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, तो आप लोग वहाँ तो नहीं देख सकूँगी क्योंकि जब तक मैं ये ब्लॉग डालूँगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए बोलती हूँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करो। यहाँ पर मैं मेरी ID मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम की, तो फॉलो करना नहीं भूलना। एंड येस, मुझे वहाँ पे वीडियो फ़ोटो लेने नहीं मिला तो मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगी हमें जब हम वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड आप लोगों को पार्ट 2 भी देखने को मिलने वाला है। सो येस, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो इसका पार्ट 2 देखने के लिए। पार्ट 2 में आप लोगों को शायद से दौलताबाद फोर्ट एंड बीबी का मकबरा देखने को मिले एंड एक दो दरगाह और भी जाना बाकी है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे शायद से। तो मैं आप लोगों को लेके चलूँगी मेरे साथ, मैं जहाँ भी यहाँ पे घूमने जाऊँगी, जहाँ भी जा रही हूँ। सो येस, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो।